समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पिछले 2.5 दशक से 25 साल से कर्नाटक में रह रहे हैं, वहीं राजनीति कर रहे हैं। और अभी अखिलेश यादव का दौरा हुआ था, तब भी ये लोग घूम रहे थे और अपनी पार्टी के कर्नाटक में प्रभारी भी हैं। आज हमने उनको 2 मकसद से आमंत्रित किया है। एक, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखें, वो उनका हक है, लेकिन हम उनसे कर्नाटक के इशूज़ भी समझेंगे कि वहाँ मुद्दे क्या हैं। राजीव राजी, स्वागत आपका। पहले तो सबको ये बताइए कि कर्नाटका में इस बार कौन से मुद्दे हैं जो वहाँ की राजनीति और पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? अब जब प्रचार समाप्त हो गया है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है? ब्रजेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपके अनुमति से एक छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा अपने परिचय में। 25 साल से जरूर वहाँ हूँ, लेकिन वहाँ रहकर राजनीति नहीं करता हूँ। वहाँ सिर्फ महीने में 5 दिन 6 दिन से ज्यादा 1 हफ्ता याद ही नहीं कर रहा हूँ जी। दूसरी बात, जो मुद्दा आपने बताया, कांग्रेस कर्नाटक में मुद्दों की कोई कमी नहीं। जो एक तो आपने सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस बेंगलोर को गार्डन सिटी का नाम से जाना जाता था, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता था। मैंने सही मुद्दा उठाया है नहीं? बिल्कुल सही मुद्दा है, एक सजा हो गई। और मैं बताऊं अपना अनुभव, आपके तमाम पत्रकार साथी जो कवरेज कर ले गए थे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग सबको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जो भी जहां मिलता था बोलता भैया ये क्या बेंगलोर हो गया है, ये क्या बेंगलोर हो गया है। उसका वजह मैं आपको बताऊं, ये जो 40% सिर्फ 40% दिखता है वही नहीं है। कर्नाटक में ऐसी स्थिति आ गई पॉलिसी के डिसीजन पर कि किस विधायक को कितना कमीशन देना है, इससे उसके विभाग उसके इलाके की सड़कों को, चाहे नई सड़क बनी हो, मेरी कॉलोनी में 1 साल पहले सारी सड़कें नई थी और चुनाव से पहले चूंकि बजट खत्म करना था, इसलिए उन सड़कों को उखाड़ कर फिर से सड़क बनाया जाने लगा। जिन सड़कों पर कोई एक गड्ढा तक नहीं था, उसको उखाड़ कर बनाया जाने लगा, क्योंकि वहां के विधायक को पैसा पहुंचाना था। तब वो 40% आता है। इतना सिस्टमेटिक ढंग से करप्शन का एक नया तरीका। मेरे तो मोबाइल पर अभी एक हमारे प्रत्याशी ने भेजा है फोटो, अगर इजाजत हो उसकी ऑथेंटिसिटी आप जानिए। वहाँ एक, ये अगर आपके चैनल पर आ रहा हो, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 3,500 रुपया नोट के साथ एक शिव जी की फोटो दे रहे हैं कि इसकी कसम खाओ कि आप मुझे वोट दोगे, 3,500 रुपया आपका एक वोट का है। तो आपने बताया कि बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, और क्या मुद्दे हैं और कौन सी पार्टी आपके हिसाब से वहाँ हावी दिख रही है आपको? वो बेरोजगारी से चरम पर है, भ्रष्टाचार को बता दिया। बिजली की समय इतनी क्राइसिस है, पूरी गर्मियां भर कब बिजली आएगी कब जाएगी, और पानी का तो पता नहीं, हफ्ते में 2 दिन आता है। ये इनका विकास का अद्भुत मॉडल है वहाँ। और अभी मैं बताऊं, 2 दिन पहले हम लोग आए, 2 दिन का मैं कल ही आए वहां से, नीट का एग्जाम था और माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो करने के लिए दोनों तरफ से बच्चों को रोक दिया गया था। जाने कितने बच्चों को मीडिया के साथी उसको आने नहीं देंगे, लेकिन आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज को समझ लीजिए। नीट के एग्जाम के दिन माननीय प्रधानमंत्री का रोड शो होता है और भीड़ दिखे, इसलिए बच्चों को एग्जाम से रोक दिया गया। ऐसी घटना कहीं आपने नहीं देखा होगा। वहाँ बेरोजगारी का एक चरम सीमा पर, इतनी बेरोजगारी बेंगलोर जैसे शहर और कर्नाटक में कभी स्थिति नहीं देगी। अच्छा, बीजेपी क्लेम कर रही है कि वो दोबारा सरकार बना लेगी, ये सही? मैं आपको लिख के जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 70 को पार करते करते इनकी हालत खराब हो जाएगी, 70 के नीचे रहेगी बीजेपी। सोच लो राय साहब। मैं सोच के बोल रहा हूँ। वहाँ मैं यहाँ से जाकर नहीं आया, वहीं से आ रहा हूँ, कल ही आया हूँ वहाँ से। और मैं वहाँ के मेरे हजारों जो स्टाफ हैं, सबसे मैं फीडबैक लेता हूँ। ये कोई तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी 70, और क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस की लीडिंग पोजीशन होगी? देखिए, एक सच्चाई है, हम तो वहाँ सिर्फ 14 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो मैं झूठे दावे आपके चैनल पर बैठ के कहूँगा हम नहीं, वो मैं करने भी नहीं दूंगा, बनाने जा रहा हूँ। नहीं, मैं करता भी नहीं, मैं बता देता सबको कि आप 14। मैं आप प्लीज बोले। वहाँ जो वोट मिल रहा है, सरकार के खिलाफ वोट मिल रहा है, और सरकार के खिलाफ वोट में निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस पहले से सरकार रह रही है, तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में, आप ऐसा कहना चाहते हो? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, इतना दावे के साथ कर सकते। लेकिन एक और तीसरा प्लेयर है वहाँ पे, जनता दल सेक्युलर, जेडीएस जी, उनका क्या ठिकाना है? इसीलिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी। क्यों? बीजेपी उनसे हाथ भी तो मिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, क्योंकि अब एक और छोटी छोटी, ये आपके मन की विश हो सकती है कि वो विपक्ष में बैठे, पर एक्चुअल पॉलिटिकल इक्वेशन कुछ भी हो सकता है।
मेरी जो जनता दल के नेताओं से बात होती है, जी। एक मैं और सच्चाई बताऊं ब्रजेश जी। जी, छोटी छोटी पार्टियों के मन में वहम हो गया है या मन में ये डर समा गया है, वहम तो नहीं कहूंगा, डर समा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस छोटी पार्टी के साथ सरकार बनाने की साझेदारी करती है उसको खाने का प्रयास करने लगती है। शिवसेना और अकाली दल उदाहरण है, इसलिए उस पार्टी को खत्म करने। धन्यवाद राजीव जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट में हम आपके बाकी विचार भी सम्मिलित करेंगे।